हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स एक बबल हो। मैं तुमसे पूछूं, कल तुमने चाय पिया कॉफी और तुम्हारे एक डिसीजन से एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो जाए। एक दिन साइंटिस्टों ने एक बहुत ही वियर्ड चीज देखी। इमेजिन करो तुम किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में अपने अल्टरनेट वर्जन से मिल जाओ और वो अचानक से गायब हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों? सुबह के 7 बजे पर क्लॉक 6:47 दिखा रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? जब उसने फोन उठाया तो एक दिन बीत चुका था। एक रात सोया 2 नवंबर को और उठा 4 नवंबर को। बीच का पूरा दिन गायब। उसका नाम था आरव, एक ऑर्डिनरी इंसान। लेकिन उस दिन के बाद कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं रहा। उसने नोटिस किया उसके दीवार का रंग ग्रे था लेकिन अब ब्लू हो चुका है। उसका फेवरेट मग अब एक अलग डिजाइन बन चुका है। सब कुछ सेम था पर थोड़ा सा डिफरेंट। और सबसे बड़ा शौक तब लगा तब उसने अपने दोस्त ऋषि को कॉल किया। हेलो ऋषि। और सामने से जवाब आया, भाई कौन ऋषि, तुमने गलत नंबर पर कॉल किया है। यह बहुत ही शॉकिंग था। साइंटिस्ट कहते हैं हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। इस आइडिया को हम मैनी इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब तुम किसी यूनिवर्स में कॉइन को टॉस करते हो तो एक यूनिवर्स में हेड आता है और दूसरे यूनिवर्स में टेल। हम एक सेकंड में मिलियंस ऑफ वर्जन्स क्रिएट करते हैं। हम अपने एक डिसीजन से मिलियंस ऑफ वर्जन्स क्रिएट कर रहे होते हैं। हो सकता है आरव ने अपने यूनिवर्स में एक छोटा सा डिसीजन लिया और एक ग्लिच के चलते वो दूसरे यूनिवर्स में स्लिप हो गया। साइंस कहती है ये सोचने में इम्पॉसिबल लगता है पर साइंस लवर के लिए ये एक दुनिया है। क्वांटम फिजिक्स के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल के पास मूव करने की पॉसिबिलिटी होती है। वो कहाँ जाए, किस स्टेट में रहे, ये सब एक पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर एक छोटा सा पार्टिकल एक टाइम पर 2 जगह हो सकता है तो क्या हम भी एक समय पर 2 जगह हो सकते हैं? आरव ने लिखा, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। साइंटिस्ट की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी की माने तो और क्वांटम फिजिक्स की माने तो हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। एक जगह तुमने चाय चूज की और एक जगह तुमने कॉफी, और एक जगह जहाँ तुम ये वीडियो देख रहे हो और एक जगह जहाँ तुम पैदा भी नहीं हुए। हर सेकंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं। साइंस के एक्सपेरिमेंट जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है एक समय पर पार्टिकल 2 जगह हो सकता है। तो क्या हम भी एक समय पर 2 जगह हो सकते हैं? आरव ने डिसाइड किया कि वो प्रूव करेगा कि ये दुनिया उसकी नहीं है। उसने अपनी डायरी निकाली और चेक करने लगा कि घर के फोटो, उसका साइन और लैपटॉप के पासवर्ड। जब उसने लैपटॉप निकाला और पासवर्ड डालने लगा तो पासवर्ड बार बार रॉन्ग आ रहा था। वो पासवर्ड जो उसने कभी भी चेंज ही नहीं किए। और उस रात उसके फोन पर एक मैसेज आता है, तुम जहाँ हो वही रुक जाओ और यहाँ से जाने की कोशिश मत करो। आरव समझ गया ये कोई नॉर्मल ग्लिच नहीं था। आरव जब मिरर में देखता है तो उसके आंख के नीचे एक छोटा सा मार्क था जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं था। वो चिल्लाया, मैं कौन हूँ? साइंस कहता है ये इम्पॉसिबल है पर कुछ फिजिसिस्ट जैसे ह्यूज एवर्टिम मानते हैं कि इनफाइनाइट वर्जन ऑफ अस एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है आरव भी किसी टाइमलाइन के ग्लिच के थ्रू एक अल्टरनेट यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया। आरव ने अपनी डायरी में एक थ्योरी लिखी, शायद मैं एक चॉइस गलत नहीं बल्कि एक रियलिटी ही ले आया हूँ। उस रात उसने अपने मिरर को कवर कर दिया और तब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वो अनकवर हो चुका था। उसके नीचे लिखा था, वेलकम बैक आरव। पैरेलल यूनिवर्स एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी है और शायद तुम भी कभी ना कभी यहाँ से गुजरे होगे। 3 दिन बीत गए। आरव अपने घर में था पर वो घर उसका नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर मैं कहाँ हूँ और अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा ओरिजिनल वर्जन कहाँ पर है? आरव ने अपने लैपटॉप में एक एक्सपेरिमेंट सेट किया। उसने क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन जैसे कंसेप्ट पढ़े थे। क्वांटम वर्ल्ड में एक पार्टिकल एक ही वक्त में 2 जगह हो सकता है, बस ऑब्जर्व करने पर वो अलग चूज करता है। तो क्या रियल वर्ल्ड में भी है पॉसिबल है? आरव सोचता है अगर एक पार्टिकल 2 रियलिटीज में हो सकता है तो क्या इंसान भी एक्सीडेंटल क्वांटम ब्रिज के थ्रू किसी दूसरे यूनिवर्स में स्लिप कर सकता है? उसने इंटरनेट पे कुछ हिडन रिसर्चेज पेपर ढूंढे। एक एक्सपेरिमेंट जिसमें क्वांटम ब्रिज हाइपोथेसिस कहा गया था, जिसमें लिखा था इफ 2 क्वांटम स्टेट एंटेंगल अक्रॉस टाइमलाइंस ऑब्जर्वेशंस में शिफ्ट द ऑब्जर्वर्स रेफरेंस फ्रेम। आरव ने सोचा शायद जब उस रात वो सोया था तब किसी क्वांटम इवेंट ने उस कॉन्शियसनेस को एक अल्टरनेट यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिया हो। उसने सोचा अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ तो मुझे वही कंडीशन रिक्रिएट करनी होगी, वही फ्रीक्वेंसी, वही लाइट, वही एंगल, वही माइंडसेट। लाइट फ्लिकर करने लगती है, फोन स्क्रीन ग्लिच होती है और एक बार फिर वो मैसेज आता है, यू आर नॉट द ओनली वन हु ट्राइंग टू रिटर्न। वो शौक में पड़ गया, कोई और भी है जो अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहता है। क्वांटम फिजिक्स की
माने तो हर यूनिवर्स में एक आरव है और अगर हर जगह एंटेंगल हो जाए तो एनर्जी कोलैप्स हो जाएगी। एक ही कॉन्शियसनेस में दो रियलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक ही कॉन्शियसनेस अगर दो जगह एग्जिस्ट करती तो रियलिटी डिसाइड नहीं कर पाती कि रियल कौन है। आरव ने मिरर में देखा, रिफ्लेक्शन स्टैटिक नहीं था, वो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बोलने वाला हो। मेरा वर्ल्ड भी मेरी तरह डुप्लीकेट है आरव, लेकिन हम दोनों है कौन? और हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते। यही पैरेलल यूनिवर्स का डार्क ट्रूथ है। हर डिसीजन एक नया यूनिवर्स बनाता है, लेकिन जब दो यूनिवर्स ओवरलैप करते हैं किसी एक को खत्म होना पड़ता है। साइंस कहती है कि हम एक ही दुनिया में रहते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स कुछ और कहती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारा यूनिवर्स एक बबल है और बहुत सारे बबल मिलकर अलग अलग यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। शायद हो सकता है कि तुम इस यूनिवर्स में वीडियो देख रहे हो और दूसरे यूनिवर्स में तुम्हारा अल्टरनेट वर्जन सोच रहा हो कि ये डेजा वू क्यों हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल से कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।